जो किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार है, जो अत्याचार है, वो शुरू से चलता आ रहा है। इसका समाधान ना ही तो कोई सत्ता कर पाई है और ना ही कोई जो सत्ता में बैठे हैं वो लोग कर पाए हैं। बार बार होता क्या है, अगर बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस किसान हितैषी, कांग्रेस की सरकार है तो बीजेपी किसान हितैषी। क्या सत्ता परिवर्तन इसका समाधान है या कोई और समाधान भी निकल सकता है? ये पहला कोई मीडिया पर्सन है जिसने मुझसे सही प्रश्न पूछा है। अभी तक मेरे को एक भी पत्रकार नहीं मिला जिसने इतना अच्छा प्रश्न किया हो। वाकई में अब ध्यान से सुनिएगा। हमारे यहाँ जब देश आज़ाद हुआ, कौन भाग के गए यहाँ से? अंग्रेजों ने पुलिस को हमारे सामने खड़ा किया था, एक दल बना के जो हमें दबाते थे। राजनीतिक दलों ने उनको वैसे ही रखा, अपनी सुविधा से वो हमें दबाते रहे। परिणाम क्या हुआ? हमारा किसान सारी शक्ति धरती की कोख से लगाता है, फसलें लहराता है। वो अपना अधिकार मांग ही नहीं पाया। कभी अधिकार मांगने की कोशिश की तो उसको कुचल दिया। चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई और दल हो, किसी के एजेंडे में किसान कभी भी नहीं रहा है। हाँ, वोटर्स के रूप में इस्तेमाल होता रहा है कि यूज एंड थ्रो, उपयोग करो फेंको। अरे आप तो अन्नदाता हैं, अरे आप तो मालिक हैं साहब, हैं आप तो हमारे मालिक हैं। वोट दिया, फिर कौन मालिक? एक थाने का दरोगा से लेकर के पटवारी और पूरा सिस्टम आप देखो किसान के साथ कैसा व्यवहार करता है। अमानवीय अत्याचार करता है किसान के साथ। तो किसान की आवाज़ को परमात्मा स्वयं अपने हाथ में लेके खड़ा है। माध्यम किसान को ही बना दिया है। किसान से ज़्यादा परिश्रमी, चरित्रवान, ईमानदार और सेवाभावी संसार में कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा ने किसान को ही माध्यम बना दिया है। अब उनके पास एक ही तरीका है कि इन्हें खालिस्तानी कह दो, आतंकवादी कह दो, पाकिस्तान प्रायोजित कह दो। बाकी कोई और चीज़ ऐसी नहीं आएगी कि इनको दबा सके। अब ये कह रहे हैं कि किसान ही नहीं है, ठीक है, तो फिर बात क्यों कर रहे हो आप? अगर नहीं, आप ये डबल स्टैंडर्ड गेम खेल रहे हो ना। भाई किसान नहीं है, मान लिया ये आतंकवादी है, खालिस्तानी है, पाकिस्तान प्रायोजित है, तो आप इनको वार्ता के लिए क्यों बुला रहे हो? विज्ञान भवन में क्यों बुला रहे हो? 8 वार्ताएं कर चुके हैं आप। जाहिर है कि आप राजनीतिक रूप से जो है आप अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हो। बात यह है साहब। और प्रकृति अब स्वयं इसको आगे बढ़ाना चाहती है और उसको उसका हक देना चाहती है।